Hello everyone, welcome back to the channel Science Veda. Hope you all are in a good state. As I have announced about the hashtag camp tips on my previous video, so today we're gonna discuss about this one, and here is the first topic of this video, that is basic terms. So let's start with this topic. पहले तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइंस वेदा चैनल फॉर साइफिलिक्स, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट बेसिक टर्म दैट इज़ एटम्स. एटम्स होती क्या हैं? अब हम सब ने पढ़ा हुआ है कि एटम्स जो हैं वो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर. अब मैटर अगर सोचते हैं दिमाग में तो हमारे दिमाग में सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये तो होती हैं मैटर की तीन स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसमें एटम क्या होता है? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. जितने भी मैटर हैं, सॉलिड है चाहे लिक्विड है चाहे गैसेज है, कुछ भी है, वो हर एक चीज़ किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है. सो अगर इसकी हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या होते हैं एटम्स? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. वो ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि हम उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं तोड़ सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी दीवार देखते हो, अब वो पूरी दीवार जो बनी हुई है, सबसे पहले उसमें हमने एक ब्रिक लगाई, तो वो एक ब्रिक क्या है? एटम्स. तो कितने एटम्स ज्वाइन करके एक वॉल बनती है? तो ये तो आप सबको पता ही होएगा. तो एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो उसको हम एटम बोल देते हैं. आगे वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं. तो ये मैंने अभी आपको एटम्स के बारे में बताया था, राइट. तो नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने इसके लिए 3-4 मॉडल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. जैसे कि थॉमसन मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया. तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं. तो बोहर मॉडल्स जो था वो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था. क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से बताया था कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो यही इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो सेंट्रल पार्ट है, एक तो पहले सबसे पहले ये सेल की तरह लगता है, और यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अराउंड ऐसे ये जो आप देख रहे हो सर्कल ऐसे बना होता है. तो ये कैसे, क्या चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. हमेशा जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में प्रेजेंट है, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियस. और इसके अराउंड ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो आप शेल्स बोलते थे, जिनको KLMN, कितनी शेल्स पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, जो एक चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 4, उसमें अच्छे से पढ़ा होएगा. तो इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहे हैं. प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, मतलब ज़ीरो. पॉजिटिव नेगेटिव मिलके दोनों ज़ीरो बना लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव. तो ये तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन तीनों को हम क्या बोल देते हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से पढ़ें तो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब एक एटम्स की 3 टाइप्स हैं ये. इसकी वजह से इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. इनके अलावा क्या रह गया फिर? एक न्यूक्लियस, वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, और ऑर्बिट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हाँ जी. तो अब आ गया टॉपिक मॉलिक्यूल. व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? A molecule is an electrically neutral group of atoms joined together by chemical bonds. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो लिखी हुई है, बहुत इजी है, यहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं. अब एटम होता क्या है अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें. अभी मैंने बताया था कि एक वॉल होती है, और उस वॉल में एक जो ब्रिक लगी है उसको हम बोल देते हैं एटम. ऐसे ही हम कितनी ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स आर जॉइंड, और ऐसे एक पूरी की पूरी वॉल बन जाएगी. तो हर एक एटम जो है वो दूसरे एटम से ज्वाइन करके क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल. one atom is combined with another atom, that is known as molecule. So a molecule may consist of 2 atoms of the same element or many atoms of the different elements. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी अच्छे से दिए हुए हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. जैसे आप देख सकते हो इसमें से ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन के दोनों सेम एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो O2 होता है। O2 का मतलब 1 and 1। सो हेयर आर द 2 ऑक्सीजन एटम्स। एक को हम एटम बोलेंगे तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो ये जॉइंट है, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? O2, दैट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसके बाद अगर हम करें बात मीथेन की, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब ये कैसे बना हुआ है? सी, इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसमें 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना मैनी एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इसका यही मतलब होता है कि ये जो मीथेन है ये डिफरेंट एटम से बना हुआ है। ऐसे ही ये कैफीन का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद डीएनए में तो पता नहीं कितने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इटसेल्फ इज़ अ मॉलिक्यूल, तो इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? सो ये सारा स्ट्रक्चर किसका बताया है? मॉलिक्यूल का। मतलब जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करते हैं एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और कंपाउंड्स का। एटम्स हमने अभी पढ़ लिए। एक सिंगल एलिमेंट जो होता है वो एटम्स होता है। एलिमेंट भी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाली हूँ। सो एटम क्या है? कोई भी सिंगल एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का बना हुआ, दैट इज़ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब इनको हम कंबाइन कर देते हैं बिल्कुल सिमिलर से या डिफरेंट वन से। तो सिमिलर वाले से करा है इसमें, मॉलिक्यूल 2 कंबाइन करे, 3 करे, 2 कर लिए यहाँ पे, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल से आगे क्या बन रहे हैं? कंपाउंड्स। वो कैसे? अब यहाँ पे देखो, अभी आपने पढ़ा कि एक है तो एक एटम, 2 कंबाइन करके तो मॉलिक्यूल। अगर 2 डिफरेंट कंबाइन करके तो 1 2 3। तो इसमें 2 आप देख रहे हो पिंक कलर के हैं और एक ब्लू कलर का है, तो ये मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। एक ब्लू एक ग्रीन है, ये भी कंपाउंड बना रहे हैं। मतलब अगर हम सेम एलिमेंट्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट एटम्स की बात करें तो कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो में इनको बॉन्ड करके अच्छे से जोड़ा जाता है, तो ये मिलके क्या बना लेते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कई तो सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं एलिमेंट्स होते क्या हैं, है ना, हमें तो इसकी डेफिनेशन नहीं आती। अरे एलिमेंट्स तो बहुत सिंपल है, आपने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, इसमें जितने भी ये सब एलिमेंट्स ही तो हैं, और क्या है। तो एलिमेंट्स आप इजीली पढ़ सकते हो यहाँ पे, राइट। हाइड्रोजन, लिथियम, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है ये सब क्या है? एलिमेंट्स ही तो हैं। तो देख लो आप, 102 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो आप अभी भी लिख नहीं पाते हो। इट्स वेरी इजी टू लर्न इट। सो अच्छे से जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी टर्म आपके सामने आती है, तो अच्छे से सोचा करो कि उसका एग्जाम्पल बताया होगा। नाउ हियर इज अनदर टॉपिक दैट इज मिक्सचर्स। अब एटम्स पढ़ लिए, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, कंपाउंड्स पढ़े, एलिमेंट्स क्या थे वो समझ आ गया। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर इज द 2 और मोर सब्सटेंसेस विच आर मिक्स टुगेदर बट नॉट केमिकली कंपाउंड। मतलब ये जो मिक्सचर होता है वो 2 और मोर सब्सटेंसेस से बना होता है, आपस में मिक्स तो कर देते हैं लेकिन केमिकली ये कंबाइंड नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। सो मिक्सचर्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी हो सकता है। तो ये इसकी आगे टाइप्स होगी। मैटर प्योर सब्सटेंस में आ जाता है, और ये जो आगे मिक्सचर बना लेता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे वाली स्लाइड में स्टडी करेंगे कि कैसे मिक्सचर्स बनते हैं, मिक्सचर आते कैसे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आगे इसके बारे में। तो जो मिक्सचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होती है टाइप उसकी होमोजीनियस मिक्सचर, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। होमोजीनियस नाम से क्लियर कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। होमो मतलब होता है सेम, जिनकी स्टेट ऑफ मैटर सेम होती है। अगर सॉलिड है तो उसको सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे। कॉफ़ी है, कॉफ़ी में मिल्क है और वाटर है, दोनों ऐड करे हुए हैं। वाइन है, एयर, ब्रास, स्टील, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल्स ही तो होती हैं, और जो कि आपने डेली लाइफ में भी देखे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेट्रोजीनियस। जस्ट लाइक होमोजीनियस, इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम इट्स नेम हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट चिप कुकीज़,
तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। इसमें मिल्क भी ऐड करा हुआ है और कॉफ़ी पाउडर भी ऐड करा हुआ है। मिल्क इज़ अ लिक्विड वन एंड कॉफ़ी पाउडर इज़ अ सॉलिड वन। सो दोनों को मिक्स करके बने हुए हैं ये। सैंडविचेस हो गए, पिज़्ज़ा जो कि बहुत खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है, देन टोस्ट, सैलेड, सोडा विद आइस। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। सो दो तरह के मिक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। मतलब जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बना लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस वेदा।